गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 अब तक हमने क्लास 7 तक पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले हम टोटल अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं। टोटल अमाउंट तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम पढ़ते हैं पहले था टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर हो जाती है टाइम। P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम, अमाउंट टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है, और ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं, यदि हमारा जो टाइम है, इफ टाइम हमारा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मीन्स है कि वो पूरा नहीं है। ऐसे नहीं है कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये दे रखा है 1.5 ईयर 2.5 ईयर या 2 ईयर 4 मंथ या 4 ईयर 3 मंथ ऐसे दे रखा है, तो वो इनकम्प्लीट टाइम है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम और 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम फिर टोटल ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें टाइम इनकम्प्लीट दे रखा हो और एनुअली चार्ज हो। कैसा चार्ज किया जाए, हिसाब कितने दिन में किया जाए, एनुअली किया जाए, साल में किया जाए। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब टाइम इनकम्प्लीट हो और एनुअली चार्ज हो। तो ये फॉर्मूला लगता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग टाइम। अगर हमें हाफ ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली दे दिया, हमें कंपाउंड दे दिया कि ब्याज का हिसाब आधे साल में किया जाना है, हाफ ईयरली है, तो हम क्या करते हैं, टाइम को तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और फॉर्मूला में ये सेम ही लगाना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले टोटल अमाउंट निकालो, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो ये हमारे कुछ रूल है, इनको आपको लर्न करना है। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और आप इसी से आप समझ पाओगे। राइट डाउन दिस द रफ नोटबुक एंड फेयर नोटबुक एंड आल्सो लर्न दिस। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी 10,800 और हमारे पास टाइम है 3 ईयर। टाइम कितना है 3 ईयर और रेट है 12/1/2%। ईयरली कंपाउंड है हमारा ये। तो हम इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम। क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। P कितना है हमारा 10,800 इंटू 1 जमा रेट कितनी है, इसको हम 25/2 लिख सकते हैं। 12 2 जा 24 और 1 25/2, तो 25/2 इंटू 100 है ही। और पावर कितनी लगा दी हमने, T कितनी है हमारी 3। क्लियर। 10,800
25 से कट सकता है 4 बार, और 4 दूनी 8, तो हमारे पास बनता है 1 + 1/8। पावर कितनी है 3। इसको हम 1 + 1/8 को रफ में करके देखते हैं सॉल्व। तो एलसीएम कितना आ गया 8, 1 8 जा 8, 8 1 जा 1, तो ये आता है हमारा 9/8। ये हमारा रफ वर्क है। ये कितना आ जाता है 9/8। 10,800 इंटू 9/8 कितनी पावर है 3। इसमें इस 9/8 को हमें कितनी बार लिखना है 3 टाइम्स लिखना है। 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 और मल्टीप्लाई 9/8। आप इसको जब कट करोगे और सॉल्व करोगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी 15377.34। ये आता है हमारा टोटल अमाउंट 15,377.34 पैसे आ जाता है। ये हमारा क्या आता है टोटल अमाउंट। लेकिन हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो इसमें से हम किसको माइनस कर देते हैं 15,377.34 में से 10,800 को क्या कर देंगे माइनस। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था कि टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल की वैल्यू क्या की जाती है सबट्रैक्ट की जाती है। तो हमारा आंसर आ जाता है 4577.34। दैट्स ऑल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिंसिपल टाइम और रेट की वैल्यू हमें दर दे रखी थी। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये हमारी 25 से ये 4 बार करता है, 4 दूनी 8। तो इसको हमने रफ में करके देखा, ये हमारा रफ वर्क है। तो ये आ गया 9/8। कितनी टाइम्स लगेगा 3 टाइम्स। तो 8 से इसको कट कर दो, फिर कर दो, और जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारी आ जाती है 15,377.34। ये आया था हमारा टोटल अमाउंट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हमने माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टाइम इनकम्प्लीट दे रखा है और हमारा एनुअल चार्ज भी है। तो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 18,000 और रेट है हमारी पास 10% और टाइम है हमारे पास 2.5 ईयर। तो जब हमें टाइम इनकम्प्लीट दो और एनुअल चार्ज हो तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर टाइम यानी कंप्लीट टाइम, और 1 + R/100 मल्टीप्लाई रिमेनिंग टाइम। ये हमारा कब लगता है ये फॉर्मूला जब टाइम हमें इनकम्प्लीट दे रखा हो। इसका मतलब जैसे 2.5 दे रखा हो, 2 ईयर 4 मंथ दे रखे हो, 3 ईयर 5 मंथ दे रखे हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो रिमेनिंग टाइम वाला फॉर्मूला लगता है और ये कंडीशन है कि केवल एनुअल चार्ज पे ही फॉलो होता है रूल। तो P कितना है हमारा 18,000 इंटू 1 + 10/100 और पावर कितनी लग गई 2 ईयर तो यहाँ लग गया। तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा हाफ ईयर। तो 1 + R/100 मल्टीप्लाई रिमेनिंग टाइम 1/2। 0 से 0, 0 से 0 कट किया। 18,000 1/10 बच गया, पावर 2। 1 + 1 1 जा 1 और 2 10 20 1/20। क्लियर। 1 + 1/10 1 + 1/10 को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम 10 10 + 1 इट्स मींस 11/10 और ऐसे उसको करेंगे 1 + 1/20 एलसीएम कितना ले लिया 20 20 + 1 इज दैट 21/20। ये हमारा रफ वर्क है। 18,000 11/10 की पावर 2 और ये हो गया हमारा 21/20। पावर कितनी है हमारी 2, तो इट मींस 11/10 को कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स लिखना है। 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 बिकॉज पावर इज 2 मल्टीप्लाई 21/20 1 2 3 1 2 3 3 0 कट और 2 से कितनी बार कट हो जाता है 9। इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो आता है 869। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट आया हमारा 22,869। अब हमें चाहिए, ये था हमारा टोटल अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सीए भी लिख सकते हो आप इसे, सीआई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 22,869 माइनस 18,000, तो कितना बचता है 4,869। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें 5 पार्ट है, एक हाफ ईयरली वाला और करा देते हैं आपको, फिर आप अपने आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन। हाफ ईयरली वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि टाइम, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 62500, क्लियर। और रेट हमें हमारे पास गिवन है कितना 8%, और जो टाइम है हमारा वो कितना है 1.5 ईयर। और कंपाउंड कैसा किया जा रहा है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली होता है तो हम क्या करते हैं, रेट को तो डिवाइड करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेट को डिवाइड करते हैं तो रेट हो गया हमारा 8/2, तो कितने परसेंट हो गया हाफ ईयरली में, ये हो गया 4%। हाफ ईयरली में रेट को हम डिवाइड करते हैं 2 से, और टाइम को 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो ये हो गया हमारा 3 हाफ ईयर। क्लियर। जब भी हमें कंपाउंड हाफ ईयरली दे रखा तो रेट को हम डिवाइड करते हैं, टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R/100 पावर टाइम। तो P की वैल्यू कितनी है 62,500 × 1 + R की वैल्यू ये वाली लेनी जो हमने निकाली है, ये पहले वाली नहीं लेनी हमें। तो ये हमारी आई थी 4/100, और टाइम जो हमने निकाला है वो कितना है हमारा 3। क्लियर। अब 4 से ही हमारा 25 बार कट जाता है, तो 62,500 1 + 1/25 पावर 3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 1/25, 25 एंड 1 डायरेक्टली आप कर सकते हो। 25 और जो ऊपर है उसी को ऐड कर दो, तो यह क्या आ जाएगा 62,500 × 26/25 की पावर 3। 26/25 की पावर 3। अब पावर 3 है तो हमें इसे 3 टाइम्स लिखना है। 62,500 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26 एंड 25। इनको कट करना है। ये 25 से कितनी बार कटता है 2500। ये कितनी बार कटता है 100 टाइम्स कटता है। ये कितनी बार कटता है 4 टाइम कटता है। अब हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। 4 × 26 × 26 × 26। ये क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा टोटल अमाउंट। क्या आएगा टोटल अमाउंट। हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CAI। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी ये वैल्यू आएगी इसमें से हमें प्रिंसिपल की वैल्यू क्या कर देनी है सब्ट्रैक्ट कर देनी है, घटा देनी है, और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 5 पार्ट है, उनमें से 3 आपको करा दिए और 2 बचते हैं, वो आपको सेल्फ से करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9